तो ये जो वीडियो है अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है इस प्लेलिस्ट का, राइट। तो हम लोग सीख रहे हैं एर्डिनो प्रोग्रामिंग और इस दौरान आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एर्डिनो का ब्लूटूथ के साथ कैसे प्रोग्राम करते हैं। और हो सके आपने ब्लूटूथ के ऊपर बहुत सारा प्रोजेक्ट किया होगा, ब्लूटूथ आपने बहुत बार यूज किया होगा, लेकिन कोड जो है वो आपको पहली बार समझ में आने वाला है, राइट। तो वीडियो को एंड तक देखना है। मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप इसके प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हो और फिर अपने मर्जी से जैसे चाहो मॉडिफाई कर सकते हो या फिर आप फ्रेश कोड भी लिख सकते हो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में यूज करने वाला प्रोटेस अपने कोड को चेक करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रोटेस में ब्लूटूथ रिलेटेड भी सिमुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्लूटूथ का जो लाइब्रेरी है वो प्रोटेस में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब मैंने बताया है कि कैसे हम किसी भी लाइब्रेरी को प्रोटेस में इंक्लूड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, राइट। तो जैसे हमने एर्डिनो का लाइब्रेरी डाउनलोड करके ऐड किया था, उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, यहां पे अभी ब्लूटूथ का भी लाइब्रेरी यहां पे प्रोटेस में ऐड करने वाले हैं। ओके, कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है। वेब ब्राउजर जैसे ओपन करोगे यहां पे आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करना यह है कि ब्लूटूथ लाइब्रेरी फॉर प्रोटेस, ठीक है। ये जैसे ही आप सर्च करोगे ये आपको जो रिजल्ट में आएगा ये theengineeringprojects.com, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके, देन यहां पे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे एक नीचे आप जब जाओगे तो यहां पे डाउनलोड ब्लूटूथ लाइब्रेरी फॉर प्रोटेस, इस पे क्लिक करना। आप एक डाउनलोडिंग पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद यहां पे आपको 20 सेकंड के आसपास वेट करना है और वेट करने के बाद यहां पे एक डाउनलोड बटन आएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे एक जिप फाइल डाउनलोड होगा। देन आपको क्या करना है, उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने पे आपको दो फाइल वहां पे मिलेंगे। उन दोनों फाइल को आपको कहां पे पेस्ट करना है आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने एर्डिनो को किया था, राइट, उसी तरीके से करना है। तो यहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे अभी क्या होगा, आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। दो फाइल मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, दो फाइल मिलेगा, उनको पेस्ट करना है। कहां पे मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे आप प्रोटेस जो है आपका, उसके आइकन पे आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहां पे ओपन फाइल लोकेशन कर लें। तो जहां पे भी इंस्टॉल होगा आप वहां पे चले जाओगे। उसके बाद एक बार पीछे आना है प्रोटेस 8 प्रोफेशनल में और यहां पे एक फोल्डर बना हुआ है लाइब्रेरी नाम का, इस पे जाना है और यहीं पे पेस्ट कर देना है वो दो फाइल जो आपने जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट किया था, जो आपने डाउनलोड किया था जिप फाइल, उसको एक्सट्रैक्ट करने पे दो फाइल मिला होगा, वो दो फाइल को यहां पे पेस्ट कर देना है। और एर्डिनो को भी हमने कुछ इसी तरीके से ऐड किया था। तो अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट अभी तक विजिट नहीं किया तो आप जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करें। पूरा का पूरा एर्डिनो प्रोग्रामिंग मैंने 0 लेवल से पढ़ाया हुआ है और साथ ही साथ इसमें रेगुलर वीडियो आते रहते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो आते रहते हैं, सिर्फ एर्डिनो प्रोग्रामिंग नहीं, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है, बताना है, वीडियो को भी शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट तो जरूर करके बताना है वीडियो को एंड में, ठीक है, पूरा देखने के बाद। अब देखो ये हो गया पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अभी आपने ब्लूटूथ का लाइब्रेरी डाउनलोड करके प्रोटेस में ऐड कर लिया। अब अगर आप जाओगे यहां पे और पी पे सर्च करोगे तो फिर क्या होगा, आपको यहां पे ब्लूटूथ मिल रहा होगा। तो एक काम करता हूं, मैं पूरा का पूरा इसको हटा देता हूं और शुरू से मैं कनेक्ट करके बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे ही जाओगे पी पे क्लिक करोगे तो यहां पे अगर आप सर्च करते हो BLUETOOTH, ठीक है, तो यहां पे इस तरह का अगर सर्च करते हो तो यहां पे दो ऑप्शन आपको मिलता है, ओके, SC05 SC06। तो आपको SC05 सेलेक्ट कर लेना है। तो डबल क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा, है ना, इस जगह पे। तो इसी तरीके से आपको एर्डिनो UNO भी सर्च कर लेना है और सेलेक्ट कर लेना है। देन एक LED भी आपको इस तरीके से यहां पे ले लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज तो करना आता होगा, क्योंकि अगर आप पहली बार अगर देख रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहली बार अगर आप देख रहे हो तो मेरा प्लेलिस्ट जाकर के जरूर विजिट करें, ओके। देन यहां पे मैं एर्डिनो UNO लेता हूं और इस तरीके से मैं इसको यहां पे रख लिया। देन ब्लूटूथ को भी मैं यहां पे रख लेता हूं। तो ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट करना है ध्यान से सुनिए। जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं दो चीज़ों के बीच में, तो आपको पता होगा कि एक दूसरे का जो ट्रांसमीटर रिसीवर पिन है वो कनेक्ट होता है। तो इसका जो TX होगा, ब्लूटूथ का TX एर्डिनो के RX पिन के साथ कनेक्ट होगा और इसका जो TX है वो इसके RX के साथ कनेक्ट होगा। मतलब TX मीन्स ट्रांसमीटर, RX मीन्स रिसीवर। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हम इस प्रोजेक्ट में, मतलब अभी जो करने वाले हैं उसमें हम एर्डिनो का जो बाय डिफॉल्ट ट्रांसमीटर रिसीवर पिन है 01, इसको लेने वाले हैं और हमारा काम अच्छे से हो भी जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम भी हम लोग इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बट जब आप रियल में अगर इसको यूज करोगे तो उस टाइम पे होगा क्या
कि 01 अगर आप यूज करते हो, मतलब 01 पिन को अगर आप कनेक्ट कर देते हो इसके साथ, ब्लूटूथ के साथ, ओके, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप कोड अपलोड कर रहे होगे, ठीक है, तो जैसे आप जो ये आपका जो होता है ना डाटा केबल, वो जब आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो तो वो भी एक्चुअली वो बाय डिफॉल्ट 01 के थ्रू ही कम्युनिकेट करने का कोशिश करता है, जबकि ये आपने ऑलरेडी बिजी कर दिया, राइट, इसके साथ कनेक्ट करके, तो फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। अगर नहीं आया तब तो ठीक है, और अगर आया तो फिर आपको क्या करना है, एडिनो बोर्ड का कोई दूसरा पिन, कोई 2 पिन आपको ले लेना है और उसको ट्रांसमीटर और रिसीवर बना देना है। आप ऐसा कर सकते हो। ब्लूटूथ का एक लाइब्रेरी, ब्लूटूथ का लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक जो लाइब्रेरी है एडिनो का, वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके जरिए आप एडिनो बोर्ड का कोई भी 2 डिजिटल पिन को ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह यूज कर सकते हो, राइट। तो अभी हम लोग 01 को ही लेंगे क्योंकि हम तो डाटा केबल से कनेक्ट करने वाले नहीं हैं, है ना। लेकिन प्रोग्राम जो होगा, लॉजिक जो होगा, वो एक एक चीज आपको एक एक लाइन समझ में आने वाला है, और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसका भी प्रोग्राम मैं कर दूंगा। फिलहाल अभी आप इसको समझो अच्छे से, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये कि इसका जो RX है इसके TX से कनेक्ट कर दो, तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया। देन इसका जो TX है ये इसके RX से कनेक्ट होगा, मतलब अपोजिट कनेक्ट करना है ना। ये जो ट्रांसमिट करेगा ये रिसीव करेगा, ये जो ट्रांसमिट करेगा ये रिसीव करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों में बातचीत होगा, दोनों में कम्युनिकेशन होगा, ओके। देन एक हम लेने वाले हैं LED। इस LED को ही हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लूटूथ के जरिए कंट्रोल करेंगे। अब देखो, ऐप तो बहुत सारा है, हमें एंड्रॉयड फ़ोन की भी जरूरत पड़ने वाली है, राइट, जहां से हम कमांड देंगे। अब वो कमांड हम डायरेक्ट बोल के दे सकते हैं, है ना, बोल के दे सकते हैं, कहने का मतलब वॉइस के थ्रू, या चाहे तो बटन के थ्रू भी दे सकते हैं। मतलब जैसे कि सीधी सी बात मैं बताता हूं कि मैं चाहता हूं इस LED को ऑन ऑफ करवाना, तो मैं एक ऐप बनाऊंगा। ऐसा कर सकता हूं कि एक ऐप मुझे चाहिए होगा और इस ऐप में 2 बटन होंगे, राइट, एक ऑन का एक ऑफ का। तो होगा क्या ना कि जब आप अपने ऐप को इस एडिनो के साथ, मतलब इस ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करोगे, इस ब्लूटूथ के साथ में, और ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आप जब वहां से अपने फोन से जब ऑन प्रेस करोगे तो यहां पे एक स्ट्रिंग रिसीव होगा ऑन, ओके, और जब वहां से ऑफ प्रेस करोगे तो यहां पे ऑफ आएगा, और ये ऑन ऑफ जो भी यहां पे इस ब्लूटूथ में आ रहा होगा ये चला जाएगा किसके पास, एडिनो के पास। और फिर हम प्रोग्राम में उस चीज को रिसीव करके ये चेक करेंगे कि अगर ऑन आ रहा है तो क्या करवाना है, ऑफ आ रहा है तो क्या करवाना है, ठीक है। अब देखो, ये चीज मैंने बताया ना, ये तो आप एक तरीके से मैंने बताया कि आप बटन के जरिए ऐसे कर सकते हो। मतलब एक ऐसा ऐप होगा जिसमें बटन वगैरह होंगे और बटन प्रेस करने पे कमांड जाएगा। एक ऐसा भी ऐप है जो कि मैं अभी यूज करने वाला हूँ, इसका नाम है एडिनो वॉइस कंट्रोल, ओके। इसको अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा ये ऐप, और ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है, राइट, ये ऐप आपका इंस्टॉल करना है। आप क्या करोगे ना, इसमें आप टच करके जो भी बोलोगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, और वो टेक्स्ट मतलब वो कमांड कहाँ पे आएगा, इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीन होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, जो भी कमांड आएगा, जो भी टेक्स्ट इसमें आएगा, शुरू में तो आएगा ब्लूटूथ के पास, वो पास कर देगा किसको, एडिनो को। उसके बाद हम प्रोग्राम में ये चीज चेक करेंगे कि क्या कमांड आ रहा है, क्या टेक्स्ट आ रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर ऑन आ रहा है तो LED ऑन हो जाए, ऑफ आ रहा है तो LED ऑफ हो जाए, इतना हम चाहते हैं और इतना हम करेंगे भी, ठीक है। चलो, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि 13 नंबर पिन को आपने आउटपुट की तरह यूज किया है, ओके, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इस चीज को बताना पड़ेगा एडिनो प्रोग्राम को कि देखो भाई, हमने आपका जो 13 नंबर पिन है ना उसको आउटपुट की तरह यूज किया है। अब वो कैसे बताते हैं, वो बताने के लिए हम यूज करते हैं पिन मोड, ओके। तो पिन मोड इस तरीके से हम लिखते हैं, और कौन सा पिन, 13 नंबर, किस लिए, आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है आउटपुट, ओके। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा, चलिए कहानी खत्म। अब बात को समझिएगा, एक चीज जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। देखो, आप ना यहां से जो कमांड दोगे वो एक वर्ड होगा। वर्ड कहने का मतलब एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है ना। वर्ड मतलब समझ रहे हो, स्ट्रिंग मतलब समझ रहे हो ना। जैसे कि आपने हेलो बोला, तो हेलो क्या है, एक वर्ड है, राइट। हेलो क्या है, एक वर्ड है, बात को समझो, ओके। तो हेलो एक वर्ड है। जैसे कि आपने बोला ऑन, क्या बोला आपने, ऑन, तो ऑन जो है एक वर्ड है, ओके। तो ये पूरा का पूरा वर्ड आता है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करोगे या जैसे ही आप यहाँ पे बोलोगे, इसको टच करके बोलोगे ऑन, तो कनेक्टेड अगर है इस ब्लूटूथ के साथ, मतलब हमारा एडिनो के साथ जो ब्लूटूथ कनेक्ट है उसके साथ, तो उस
एडिनो और ब्लूटूथ मतलब हमारे प्रोजेक्ट में क्या आएगा, ऑन आएगा, राइट। ऑफ यहाँ पे बोलोगे तो ऑफ आएगा। तो ये जो ऑन ऑफ आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ रहा है। ओके, तो ये बात तो कंफर्म है कि हमें अपने प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा जहां पे हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे जो भी आ रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे टॉप में यहाँ पे हम एक कोड लिख लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है आपको मालूम होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा और इसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट। यही वो चीज़ होगा, यही एक कंटेनर होगा जहाँ पे जो कुछ भी आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। मतलब अगर ऑन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑन को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो एक हमने क्या कर लिया, कंटेनर बना लिया है। ओके, तो एक हमने क्या कर लिया, कंटेनर बना लिया, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट है और ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो एक पूरा का पूरा वर्ड इसमें हम रख सकते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ रहा होगा अभी आपको। अब देखो क्या है ना, बात को समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, पूरा डीपली बता रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ से अगर आप बोलते हो ना हेलो, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। मतलब जरा समझ लेते हैं अच्छे से। देखो ये आपका एडिनो बोर्ड है, ये आपका एडिनो बोर्ड है, ये ब्लूटूथ कनेक्ट है, राइट, ये ब्लूटूथ कनेक्ट है और ये आपका एलईडी, ये आपका एलईडी। अब देखो होगा क्या, ये आपका फ़ोन है, यहाँ पे आपने क्या किया, फ़ोन को पहले इस ब्लूटूथ से आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गया। अब ब्लूटूथ कनेक्टेड है वायरलेस इस तरीके से, ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से अगर आप जो भी बोल रहे हो समझना ध्यान से, यहाँ पे अगर आपने कमांड दिया लाइट ऑन, ओके, तो ये जो लाइट ऑन, ये जो पास होगा ना लाइट ऑन, ये जाएगा इस ब्लूटूथ में। अब इस ब्लूटूथ में ये पूरा का पूरा एक ही बार नहीं जाता है, इस बात को समझना, एक एक कैरेक्टर जाता है। मतलब एल जाएगा, आई जाएगा, जी जाएगा, एच जाएगा, टी जाएगा, ओ जाएगा, एन जाएगा, राइट। मतलब एक एक कैरेक्टर यहाँ पे आने वाला है। तो एल आएगा, आई आएगा, जी आएगा, एच आएगा, टी आएगा, लाइट ऑन। तो एक ही साथ पूरा का पूरा स्ट्रिंग नहीं जाता है, बल्कि एक एक कैरेक्टर जाता है। ओके, और ये जो ब्लूटूथ है ये भी एडिनो को एक एक कैरेक्टर ही देगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि एक एक कैरेक्टर ले करके इस स्ट्रिंग में, मतलब हमने जो यहाँ पे बनाया है इसके अंदर जो मेमोरी हमने क्रिएट किया है टेक्स्ट नाम का, उसमें एक एक कैरेक्टर स्टोर करें। मतलब ये जो टेक्स्ट नाम का जो स्ट्रिंग बनाया हमने, वहाँ पे एक एक कैरेक्टर आएगा। जैसे कि यहाँ पे आया ना LIGHT ऑन, तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर यहाँ पे इस तरीके से आके स्टोर होना है, ठीक है। ये काम होगा, एक ही बार पूरा का पूरा नहीं, एक एक कैरेक्टर आना है। अब देखो बात को समझो, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं व्हाइल लूप। क्यों व्हाइल लूप यूज करेंगे, बात को समझना। व्हाइल लूप हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जब तक हम बोले, जैसे कि हमने बोला लाइट ऑन, तो इतना दूर तक हमने बोला ना, तो ये पूरा का पूरा चीज एक एक कैरेक्टर करके यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए। समझ में आया? जैसे हमने बोलने बंद कर दिया, ये पूरा का पूरा एक एक कैरेक्टर आकर के इस टेक्स्ट में आकर के स्टोर हो जाना चाहिए और एक स्ट्रिंग बन जाना चाहिए। देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, रहने देते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। देखो एक व्हाइल लूप पहले आप बनाओ। क्यों बनाओगे, थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। व्हाइल लूप बनाओ और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कोई वैल्यू आ रहा होगा। अब थोड़ा थोड़ा आप इमेजिन करना, ठीक है। जब तक कोई वैल्यू आ रहा होगा, किसमें, सीरियल पिन में, कहने का मतलब 0 1 पिन में, राइट। तो सीरियल डॉट अवेलेबल, सीरियल डॉट अवेलेबल, अगर सीरियल डॉट अवेलेबल कहने का मतलब सीरियल डॉट अवेलेबल में कुछ भी वैल्यू आ रहा है, कुछ भी वैल्यू अगर सीरियल डॉट अवेलेबल क्या करता है, चेक करता है कि कोई वैल्यू आ रहा है क्या। तो अगर कोई भी वैल्यू आ रहा है तो इस लूप को चलेगा और जब वैल्यू आना बंद हो जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सीधी सी बात, मतलब जब तक आप बोल रहे होगे तब तक यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा होगा, ओके। या जब बटन प्रेस किया आपने तो कुछ यहाँ पे एक एक कैरेक्टर आ रहा होगा, है ना। तो एक एक कैरेक्टर आ रहा होगा। मैंने अभी इसी चीज़ को समझाया था कि यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ है हमारा आर्डिनो के साथ कनेक्टेड, उसमें क्या होगा, एक एक कैरेक्टर आ रहा होगा। जैसे कि अगर हम उधर से पास किए लाइट ऑन, तो एक एक कैरेक्टर आ रहा होगा, ठीक है। तो वो जो एक एक कैरेक्टर आ रहा होगा उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है सीरियल डॉट अवेलेबल कि हाँ कुछ आ रहा है। अब अगर कुछ आ रहा है तो जब तक कुछ आ रहा होगा, देखो व्हाइल लूप कब तक चलता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है। और ये कंडीशन ट्रू कब होगा, जब ये चीज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, आना बंद हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फिर लूप के बाहर चला जाएगा कंट्रोल, ठीक है। तो जब कुछ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे ये कि सबसे पहले इसको रीड कर लेंगे, राइट। तो एक यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं कैर, क्या, कैर सी नाम का। और कैर सी में क्या स्टोर होगा, कैरेक्टर। देखो एक हम वेरिएबल बना रहे हैं कैरेक्टर नाम का, मैं बार बार बोल रहा हूँ कैरेक्टर नाम का नहीं, कैरेक्टर टाइप का, और उसका नाम है सी। और इसमें हम कर रहे हैं सीरियल डॉट रीड, सीरियल डॉट रीड। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ये करता है कि जो भी वैल्यू आ रहा होगा, उसको रीड करेगा एडिनो बोर्ड में, ठीक है। तो एडिनो बोर्ड में 0 1 से, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो ध्यान से, ये जो एडिनो बोर्ड का 0 1 पिन है ना,
इसमें जो इस ब्लूटूथ से देखो हमने जो पहले बोला वो यहाँ पे आया, ठीक है, मतलब हमने बोला लाइट ऑन, तो लाइट ऑन इस ब्लूटूथ में आया। अब ये लाइट ऑन का एक एक कैरेक्टर मतलब एल यहाँ पे आएगा बोर्ड में, आई फिर यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा, इस तरीके से एक एक कैरेक्टर यहाँ पे फिर आना है, ठीक है। तो ये जो आता है वो किस पिन के थ्रू आ रहा है, सीरियल पिन के थ्रू। तो हम यहाँ पे रीड करेंगे सीरियल पिन का वैल्यू, तो सीरियल डॉट रीड, तो सी में क्या आएगा, जैसे कि आपने बोला ना लाइट ऑन, तो एल आएगा पहले, तो पहले एल को रीड करेगा और एल को स्टोर कर दिया किसमें, सी में। अब जैसे ही एल इसमें स्टोर हो गया, हम तुरंत से चाहेंगे कि ये जो चीज है वो कैनकैटिनेट हो जाए किसमें, टेक्स्ट में। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे टेक्स्ट प्लस इक्वल टू सी। अब ये क्या हो रहा है ना, जरा ध्यान से समझ ले, इस चीज को नहीं समझ पाते बहुत लोग। देखो हम कर ये रहे हैं कि यहां पे जो है अभी समझना है, जैसे कि कैर सी था एक हमारे पास, एक मैं काम करता हूं, इसको मैं न्यू से ले लेता हूं, ठीक है, और ये जो ऐप मैंने बताया ना उसको आपको इंस्टॉल भी करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी समझना है क्या है कि कैर सी नाम का हमने क्या कर लिया, एक कैरेक्टर टाइप का एक हमने क्या कर लिया, कंटेनर बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे ना एक एक वैल्यू ही स्टोर हो सकता है। कैरेक्टर में क्या होता है, एक वैल्यू स्टोर होता है, ए बी सी डी ऐसे एक एक कैरेक्टर, ठीक है। तो सपोज कि आपने बोला लाइट ऑन, तो एल आ गया यहाँ पे। अब एल यहाँ पे आया, अब हमने अगला लाइन में क्या लिखा है, हमने अगला लाइन में लिखा है स्ट्रिंग में कैनकैटिनेट कर दो सी को, मतलब सी का जो वैल्यू होगा उसमें जोड़ दो किसमें, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग नाम का भी एक कंटेनर है जो कि खाली पड़ा हुआ है, राइट। अब उसमें क्या होगा, जैसे कि हमने बोला लाइट, तो लाइट ऑन बोला तो एल आया इसमें। अब ये जो एल है ये यहां पे चला जाएगा, राइट। उसके बाद आई फिर आएगा इसमें, एल के बाद क्या आएगा, आई, और फिर ये आई इसमें जाकर के कैनकैटिनेट हो जाएगा, मतलब इसको हटाएगा नहीं। यहां पे ये वेरिएबल जो है ये हटेगा, पहला वाला वैल्यू हटते जाएगा, दूसरा वैल्यू आते जाएगा, LIGHT, क्योंकि एक बार में एक ही कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर होगा। बट यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होगा, कैनकैटिनेट हमने किया है, कैनकैटिनेट मतलब प्लस इक्वल टू किया है, मतलब सारा चीज जो है एक एक वैल्यू यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो मैं एक चीज बताता हूँ कि मैं लाइव क्लास भी करवाता हूँ सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो अगर आप सीखना चाहते हो पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप सीख सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आप आसानी से उसको सीख पाओगे। फिलहाल अभी हमने क्या किया, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू सी कर दिया, चलिए ये हो गया। देन अब हम चेक करेंगे इफ अगर सीरियल डॉट अगर टेक्स्ट का लेंथ, तो टेक्स्ट का लेंथ कैसे चेक करते हैं, LENGTH, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये क्या करता है, टेक्स्ट का लेंथ को चेक कर देगा कि टेक्स्ट का लेंथ कितना है, मतलब ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। जैसे कि अगर लिखा होगा LIGHT तो कितना लेंथ हो गया, LIGHT 5 हो गया, राइट। और उसमें ऑन भी है तो स्पेस को जोड़ते हुए वो ऑन को भी काउंट करेगा, तो लाइट स्पेस ऑन, ठीक है ना, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होगा। तो अगर टेक्स्ट का लेंथ ग्रेटर है 0 से, ठीक है, तब हम ये कोड को चलाएंगे, अदरवाइज क्यों चलाएंगे, राइट। तो कौन सा कोड चलाना है, कोड ये चलाना है कि अगर टेक्स्ट का लेंथ 0 से बड़ा है तो अब उसके अंदर भी एक इफ चलेगा, क्या कि अगर टेक्स्ट का वैल्यू जो आ रहा है, मतलब स्ट्रिंग में जो हमारे पास है वो अगर ऑन है तो क्या करेंगे, तो हम LED को ऑन करवा देंगे, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे डिजिटल राइट किसको, 13 को हम करवा देंगे हाई, तो लाइट ऑन हो जाएगा या रिले होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। और अगर टेक्स्ट का वैल्यू जो स्ट्रिंग है, अगर टेक्स्ट का वैल्यू ऑफ आ रहा होगा, ठीक है, देखो ऑफ जब आप बोलोगे ना तो OF ही पास होगा, ठीक है। आप देखोगे जब आप टच करके जब बोलोगे, वो जो ऐप मैंने बताया एडिनो वॉइस कंट्रोल, उस पर जब आप टच करके कुछ बोलोगे तो वहां पे लिख देगा कि क्या पास हो रहा है ना। तो एक्चुअली में ऑफ डबल F नहीं पास होता है, सिंगल F पास होता है, तो जो पास होगा वही आपको यहाँ पे कोड में लिखना है, ओके, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ऑफ का स्पेलिंग OF लिखा है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो आप करवा दो डिजिटल राइट 13 को लो, राइट। ये काफ़ी काम का चीज़ है और ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ या हुआ भी तो होने के बाद हम इस स्ट्रिंग को खाली करवाना चाहेंगे,
जो भी था इसमें वैल्यू, हम क्या करवाएंगे उसको खाली करवा देंगे ताकि फिर से कोई नया वैल्यू हम ले सकें, मतलब ऑन ऑफ जो भी बोल रहे हैं। उसके बाद फिर से हमें नया वैल्यू लेना है, तो इस डब्बे को यानी कि टेक्स्ट नाम का जो हमने स्ट्रिंग बनाया था, इस डब्बे को हमें खाली करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे हमारा कमांड तो स्टोर हो रहा है ना, एक एक कैरेक्टर आ रहा है, और वो कहाँ स्टोर हो रहा है, ये स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल में हमारा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ओके, तो हम इसको खाली करवा दिए। अब देखो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कोड अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद मैं इसको कंपाइल करूँगा, और कंपाइल करने के बाद मैं उसको अपलोड करके देखूंगा कि वो काम कर रहा है या नहीं। तब तक एक काम करते हैं, ये जो हमने प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल किया था, है ना, अभी आपको कुछ सेटिंग करना है। सेटिंग ये करना है कि आप जाएं ब्लूटूथ सेटिंग में, सबसे पहले तो ब्लूटूथ ऑन करें अपना सिस्टम का। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे मोर ब्लूटूथ ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। इस जगह पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक पॉपअप आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ब्लूटूथ का पोर्ट जो है वो कितने नंबर है। तो ये आप देखो COM4 लिखा हुआ है, ठीक है, इनकमिंग। तो यही COM4 आपको याद रखना है, और आपको एक काम ये करना है कि यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट प्रॉपर्टीज पे जाना है, और यहाँ पे जो होगा ये COM2 होगा या जो भी होगा, तो इसको आप COM4 कर लें जो वहाँ पे था, ठीक है। तो अब इसको आप ओके कर लें। इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम हो गया, पूरा का पूरा सेटअप। अब आपको करना बस इतना है कि प्ले स्टोर से जाकर के उस ऐप को इंस्टॉल करना है जो मैंने बोला, आर्डिनो वॉइस कंट्रोल। जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको अपना, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बहुत लोग, आपको अपना फ़ोन का ना ब्लूटूथ ओपन पहले करना है। ब्लूटूथ ओपन करोगे, ब्लूटूथ ओपन करने के बाद उसका सेटिंग पे जाना है, ब्लूटूथ सेटिंग पे, या तो टच करके अगर आप ऊपर से अगर ऐसे खींचते हो, ध्यान से सुनो क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, बस आप उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ऊपर से अगर आप खींचोगे तो वहाँ पे ब्लूटूथ का आइकन दिखता है ना, जहाँ पे फ्लैश जलाते हो, डाटा ऑन करते हो, वहीं पे आपका एक ऑप्शन रहता है ब्लूटूथ का, राइट। तो उसको आप टच करके रखो। टच करके रखने पे आप उसको सेटिंग पे चले जाओगे डायरेक्ट। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पेयर कर लेना है, ठीक है। तो सर्च जैसे ही करोगे, आपका ये ब्लूटूथ अगर आपका लैपटॉप का अगर ऑन है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा वो चीज़, है ना। तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है, डेस्कटॉप कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा नाम का, तो उस पर आपको क्लिक करना है और पेयर करने का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा अपने लैपटॉप पे, उस पर क्लिक कर लेना है और उसको पेयर कर देना है। उम्मीद है कि आपने ये चीज़ पहले तो किया होगा, ब्लूटूथ से फाइल वगैरह ट्रांसफर, तो आपको पता होगा। तो पेयर करने के बाद पहले आपको सेटिंग में जाके पेयर कर लेना है। पेयर करने के बाद आप वापस से वो ऐप ओपन करें आर्डिनो वॉइस कंट्रोल का, ठीक है। अब जब आप वहाँ पे ऊपर में कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जो आपने पेयर किया है जो ब्लूटूथ को, उसका नाम आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपका लैपटॉप का ब्लूटूथ का नाम आ रहा होगा। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो जैसे मैंने टच